कि मैं अभी एक फुल लेंथ मॉक देने बैठ रहा हूँ। जो लोग मुझे हेट कमेंट्स करते हैं, मैं उनको हमारी नौकरी लग गई है, सेल्फ प्रैक्टिस करी थी क्वांट्स की, क्वांट्स का सेक्शनल दिया था, रीजनिंग आर्टिकल को पढ़ा और वोकैब को रिवाइज करा। आज के मॉक टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज है डे 2 ऑफ 30 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ को, और आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में केवल 29 डेज बचे हुए हैं। जैसा कि आज डे 2 है और हम लोग इन 30 डेज में एकदम अपने आप को रगड़ देंगे। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको अपनी डेली टू डू लिस्ट शेयर करता हूं और बताता हूं कि एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट हम अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकालते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक बार मेरी टू डू लिस्ट देख लीजिए। इसी टू डू लिस्ट को हम लोग फॉलो करेंगे और जैसा कि हमने बताया था कि हम लोग सुबह 4 बजे उठेंगे और उसके बाद पूजा करने के बाद फिर हम लोग पढ़ने बैठेंगे, और ये नियम हमारा 30 डेज तक चलेगा जब तक कि हमारा एग्जाम नहीं हो जाता। तो पूजा करने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर एक्सरसाइज करी थी और उसके बाद फिर मैं रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया। रिवीजन वाला पार्ट आपको अच्छे से पता है कि ये कभी भी स्किप नहीं होता है और ये वाला पार्ट हमेशा करना ही होता है। आज भी मैंने ये वाला पार्ट किया है जिसमें कि हमारा सबसे पहला काम यही है कि कल की पीडीएफ्स उठाना, जिसमें कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ और हिंदू एडिटोरियल की पीडीएफ उठाना, उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जस्ट अभी रिवीजन करके मैं फ्री हुआ हूँ। हम सुबह सुबह सबसे पहले क्वांट्स की क्लास ले लेते हैं, तो पूरा दिन बहुत अच्छे से निकल जाता है। क्वांट्स की क्लास ऑलमोस्ट 3 घंटे की होती है, इसलिए उसको सबसे पहले लेना बहुत जरूरी है। और इस क्लास को लेने से पहले मैं आपको आज के मॉक टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। आज मैं फुल लेंथ मॉक दूंगा बैठ के, जो कि मैं दूंगा ऑलिव बोर्ड से। और ये फुल लेंथ जो मॉक रहेगा, इसको देने के बाद हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हम। और एक और चीज आपको बतानी थी कि जब आप ये वीडियो देखोगे, यानी कि 19 जुलाई, ठीक है ना, जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगा उस दिन ऑलिव बोर्ड पे लाइव मॉक चल रहा होगा। लाइव मॉक फ्री रहता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार उस लाइव मॉक को देना जरूर, जिससे आपको ये पता चले कि एक्चुअल में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और उस लाइव मॉक को देने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा बता दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, उस लिंक पे जाके रजिस्टर कर लेना। फ्री है, पहले ही सुन लो, फ्री है, टेंशन मत लो। लाइव मॉक है, फ्री है। रजिस्टर करो जाके और मॉक दो और बताओ मुझे कि कैसा स्कोर आ रहा है, कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। और जिसको नहीं पता है उसको मैं बता देता हूँ कि ये रहा ऑलिव बोर्ड का इंटरफेस, और इस पे आप रजिस्टर करोगे तो लाइव मॉक आपको शो हो जाएगा। ये आप देख सकते हो लाइव मॉक शो हो रहा है। और अब इस पे रजिस्टर कैसे करना है, नीचे लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाओ, रजिस्टर करो और इस लाइव मॉक को दो। और चेक करना है कि एक्चुअल में आपकी क्या आउटपुट निकल रही है। और लाइव मॉक आपको देना कहाँ से, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, क्लिक करो जाके और रजिस्टर करो और मॉक दो। फिर से बता देता हूँ, फ्री है बिल्कुल। तो चलो फिर अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग कौन सी क्लास ले लेते हैं। अभी अगर मैं क्वांट्स की बात करूं तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी रेशियो चल रहा है और रेशियो कल तक एंड हो जाएगा। रेशियो एंड होने के बाद फिर हम लोग एवरेज स्टार्ट करेंगे और इसके क्वेश्चंस ना मल्टीपल टाइम करने का ट्राई करो। पीडीएफ से क्वेश्चंस करो, धीरे धीरे क्वेश्चंस होने लगेंगे। स्टार्टिंग में नहीं होंगे, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस होने का मतलब भी नहीं बनता है। अगर आप एक चीज़ सोचो, जो चीज़ आप 6, 7, 8 क्लास में पढ़ी थी और वही चीज़ आप सोच रहे हो कि 3 क्लासेस में देख लो, और वो चीज़ें आपको एकदम नहीं आने वाली है, उनको थोड़ा टाइम लगेगा और उनको टाइम देना भी है। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, तो आराम से टेंशन फ्री रहो। जो आपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं और जो टिप्स लिखी हैं, मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे तो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। और अब अपन एक काम करते हैं, क्वांट्स को करते हैं रैप अप और उसके बाद अब लेके बैठ जाते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में आपको बताता हूँ कि अपन पीडीएफ उठाएंगे और पीडीएफ से सबसे पहले वोकैब को रिवाइज करते हैं। और वोकैब जैसे ही रिवाइज हो जाएगी उसके बाद फिर एडिटोरियल उठा लेंगे। एडिटोरियल में आपको सिंपल बताइए कि आज का आर्टिकल जो है ना, वो उनके ऊपर था, जो इंडिया से एक एस्ट्रोनॉट गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, वो वापस आ गए, तो उन्हीं के ऊपर पूरा आर्टिकल था। वो आर्टिकल पढ़ा और आर्टिकल पढ़ने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि अभी ये इंग्लिश का इस टाइम पे करने का मतलब यही है कि जब आप क्वांट्स कर लेते हो तो क्वांट्स बहुत हैवी हो जाता है। उसके बाद फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाए। आप सोचो ना, 2.5-3 घंटे की क्लास आप क्वांट्स की लोगे, उसके बाद फिर कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे कि चीज़ें नॉर्मल हो जाए। इसीलिए मैं ये पीडीएफ सॉल्व करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि क्वांट्स की क्लास कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोगों ने हिंदू एडिटोरियल की आर्टिकल को पढ़ा और वोकैब को रिवाइज करा। और उसके बाद अब मैं आपको बताऊं, मैं सोच रहा था कि सुपर मॉक लेने का, लेकिन मैंने देखा कि सुपर मॉक एक्चुअल में आज मेंस का है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको लेने से अच्छा एक काम करूंगा कि एक इंग्लिश का सेक्शनल मॉक दे दूंगा, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी हम एक काम करते हैं, परफेक्शन की क्लास ले लेते हैं। और परफेक्शन की क्लास में आपको बता रहा हूँ, अभी निमिषा मैम ऐसा कर रही है कि वो प्री टू मेन से लेके चल रही है। लाइक पैराजंबल की उन्होंने 4 क्लासेस ली हैं, जिसमें प्री और मेंस दोनों कराए। तो आज तो फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि पैराजंबल कर लेता हूँ।
और अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का सीन कुछ ऐसा ही बना हुआ है कि अभी मैं पैराजंबल सॉल्व कर रहा हूँ बैठ के, और ये पैराजंबल की क्लास 2 दिन तक चलेगी, क्योंकि अभी ये प्री का पैराजंबल सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद फिर मेंस की क्लास भी लेंगे। और पैराजंबल्स में सीन ऐसा है कि पूरी क्लास में तो 2 या 3 ही हो पाते हैं। उसके बाद फिर आपके पास भी रह जाता है कि खुद से सेल्फ प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो। तो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए तो मेरे पास तो खैर दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मेरे पास तो चेकलिस्ट है। बट आप लोगों के लिए मैंने सॉल्यूशन निकाला है कि जो इलाइट एक्सप्रेस है उसमें भी एक पैराजंबल आता है, और बाकी पीडीएफ्स भी हैं जो मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो इतने में तो काम आराम से हो अभी जाएगा। अगर समय की बात करी जाए तो 11 बज रहे हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी एक फुल लेंथ मॉक देने बैठ रहा हूँ। और आज का जो फुल लेंथ मॉक है वो मैं दूंगा ओलिव से। ठीक है, ओलिव बोर्ड से देते हैं आज का मॉक और देखते हैं क्या आउटपुट निकलता है। अब बारी है एक फुल लेंथ मॉक देने की, और मैंने बता दिया था कि आज का मॉक ओले से ही दूंगा, और मैं फुल लेंथ मॉक देता हूँ और उसके बाद फिर आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन बन रही है। और वैसे भी ओलिव का आपको पता ही है कि लेवल जो होता है वो अप ही रहता है, और अच्छा भी है हमारे एग्जाम के हिसाब से, बढ़िया है। इसीलिए जब मेरे को लगता है ना कि हाँ भाई अपनी औकात चेक करनी है, तब मैं उठा के ओलिव का ही मॉक देता हूँ। और अभी आज सेक्शनल मॉक नहीं दूंगा, क्योंकि इसको मॉक को देने के बाद ही फिर इसका एनालिसिस करने में ही इतना टाइम लग जाएगा कि मतलब ही नहीं बनता देने का। और मैं आपको बता देता हूँ कि आज जो मॉक दिया है उसमें क्वांट्स का सेक्शन थोड़ा सा मॉडरेट रहा मेरे लिए, बाकी तो सब बढ़िया था। अभी बस मॉक टेस्ट देके फ्री हुआ हूँ और मैंने तो खैर परचेज कर रखा है, तो मैंने तो पेड ही दिया था। बट आपको जो लाइव मॉक देना है वो 19 ऑफ जुलाई को लाइव वो फ्री देना है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देना जरूर। ठीक है, चेक करना भाई, ये देखना कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और अब ये मॉक दिया है, इसके बाद सच बताऊँ मेरा दिमाग थोड़ा सा भन्ना रहा है भाई। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इंग्लिश की पीडीएफ सॉल्व करता हूँ बैठ के। ठीक है, मॉक देने के बाद फिर मैंने 30 मिनट का ब्रेक लिया था, और उसके बाद अब मैं इंग्लिश का सेक्शन लेके बैठा हूँ। तो इंग्लिश में मैंने चेकलिस्ट उठा रखी है, इसको बैठ के सॉल्व करते हैं। और इंग्लिश की चेकलिस्ट का सीन ऐसा ही रहता है कि ज़्यादातर जो मैं फोकस रखता हूँ दो ही चीज़ों पर रखता हूँ, दो क्यों तीन चीज़ों पर। पहला आरसी, दूसरा पैराजंबल, और तीसरा क्लोज टेस्ट, क्योंकि इनसे ना पूरी इंग्लिश का सेक्शन कवर हो जाता है। और रीडिंग सबसे बेस्ट है भाई। अगर आपको लगता है ना कि ग्रामर है, वोकैब है, सब कुछ है, बट जब तक आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छे नहीं होंगे ना, चीज़ें बढ़िया नहीं होगी। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करो। और अपन इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट करने के बाद फिर क्वांट्स की चेकलिस्ट सॉल्व करते हैं बैठ के। और क्वांट्स में आपको बताऊँ आज सबसे ज़्यादा फोकस मैंने डीआई पे किया था, क्योंकि ऑल ओवर मेरा फोकस ना हमेशा डीआई और स्पीड मैथ्स पे ही रहता है। अर्थमेटिक का देखो मैं खुद जानता हूँ कि मेरा कैसा हाल है, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता भी नहीं हूँ। मैं बस ये देखता हूँ कि हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल एज पे आ जाए, बस ऐसा हो कि हाँ एवरेज एवरेज होके अपना काम हो जाए। बाकी का जो मेरा पूरा फोकस रहता है ना वो मेरा रीजनिंग और इंग्लिश पे ही रहता है। तो अपन इसकी क्वांट्स की बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद फिर एक रीजनिंग का सेक्शनल मॉक और देंगे, जिससे कि इसमें ये पता चल जाए कि एक्चुअल में रीजनिंग में हम कहाँ पे फंस रहे हैं, स्पीड में फंस रहे हैं या फिर पजल्स की जो लैंग्वेज है उसको इंटरप्रेट करने में टाइम लग रहा है। और ये जो चीज़ें हैं ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने आपको बता ना रखी हो। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो फिर ये आपकी गलती है, इसमें मेरी गलती बिल्कुल नहीं अब है। हम लोग देने बैठ रहे हैं एक रीजनिंग का सेक्शनल मॉक, और उसमें देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट निकल रहा है, कितना हम दे पा रहे हैं अपने अंदर से। तो उसको देने के बाद फिर आराम से बैठ के मैं मॉक को एनालाइज करूंगा। ठीक है ना, और बताता हूँ कि मेरे मॉक को एनालाइज करने की क्या अप्रोच रहती है। वैसे तो मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, जाके देख लेना। और अभी तक अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं करा है तो कर लो, लाइक नहीं करा है तो वो भी फटाफट से कर लो। ठीक है, और चलो फिर मॉक एनालाइज करके बताते हैं आपको क्या आउटपुट निकल रहा है। तो अब अपन एक काम करते हैं कि रीजनिंग का सेक्शनल मॉक देते हैं बैठ के, और इसमें चेक करते हैं कि भाई क्या आउटपुट निकलता है। और मैं आपको बताऊं कि मैं ना सेक्शनल मॉक में या फिर नॉर्मल मॉक में भी रीजनिंग में दो टाइप के क्वेश्चंस जो है वो हमेशा स्किप करता ही करता हूं। पहला ब्लड रिलेशन, दूसरा डायरेक्शन डिस्टेंस। ये मैं सबसे एंड के लिए रखता हूँ कि अगर एंड में बचा टाइम या फिर लगा कि हाँ इनमें कुछ है रिलेवेंट जो हो सकता है, तभी मैं इनको उठाता हूँ, बाकी इनको नहीं उठाता। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मॉक देने के बाद फिर मैं आराम से लेके बैठ गया कॉपी पेंसिल। मैंने कहा लाओ अब बैठ के आराम से एनालिसिस करते हैं कि भाई कहाँ कहाँ किस किस चीज़ों में फंस रहे हैं। तो एनालिसिस करने बैठा तो इसको मैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा, और इसकी चीज़ें भी बहुत सारी हैं, एक एक करके तो मैं आपको क्या ही बताऊंगा। बट हाँ ऑल ओवर मैं आपको यही चीज़ बता सकता हूँ कि जब पूरा एनालिसिस करा तो इतना ही समझ आया कि अभी एक्चुअल में जो मेन जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो मेन प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही है कि अभी स्पीड में दिक्कत आ रही है। और स्पीड में भी इसलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि टाइमर के साथ प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। अभी समय की बात करी जाए तो 6 बज चुके हैं, और अब मैं आपको बताता हूँ कि अपन पहले पूजा वगैरह करके फ्री होते हैं, कुछ खा लेते हैं। उसके बाद फिर मैं करंट अफेयर्स की पीडीएफ से करंट अफेयर्स रिवाइज करता हूँ आज के। ठीक है, पूजा करके फ्री हो चुका था, और उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि अब अपन शाम के टाइम में लेके बैठे हैं करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स को एक बार आज वाले को रिवाइज करते हैं, उठा के दो तीन बार एक न्यूज़ को पढ़ लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिटेन होने लायक तो हो ही जाएगी। उसके बाद फिर कल दिन में यानी कि कल सुबह एक बार और पढ़ लेंगे, फिर और काम हो जाएगा। बस इतना ही बहुत है। ये रही आज की टू डू लिस्ट, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन कर दी थी, बस एक चीज़ रह गई है, वो है रीजनिंग की चेकलिस्ट, क्योंकि उसके लिए आज ना मैं टाइम एडजस्ट नहीं कर पाया। जैसा कि अभी आपने समय देखा, अभी सारा
आज का जो टू डू लिस्ट है वो डन हो चुकी है, और अभी थोड़ा सा मुझे काम है, वो काम निपटा के फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आज की टू डू लिस्ट को हमने कैसे कंप्लीट करा। और दो शब्द हैं जो मुझे आपके लिए बोलने थे, तो वो सुनते जाओ कि हमेशा जीवन में याद रखो, घर से बाहर निकलो, लोगों से मिलो, लोगों को जानो, सीखो, धोखा खाओ, ठोकरें खाओ, और अपने आप को इम्प्रोवाइज करो, अपने आप को स्किल्ड बनाओ। वरना सच बता रहा हूँ, इस मोबाइल में बैठे बैठे जिंदगी निकल जाएगी और कुछ नहीं कर पाओगे। ये बात मैं उन्हीं लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनको ये लगता है कि केवल मेरी जिंदगी इतने ही बीच में है। वो लोग सच में उतने ही बीच में रह जाते हैं। जब तक कि आप बाहर नहीं निकलोगे, जब तक आप ठोकर नहीं खाओगे, तब तक आप कभी स्ट्रांग नहीं बन सकते। इस चीज को ध्यान रखना। मैं सच बताता हूँ, जो लोग मुझे हेट कमेंट्स करते हैं, मैं उनको सबसे बड़ा मोटिवेशन मानता हूँ अपना, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से मुझे ताकत मिलती है, मुझे और काम करने की शक्ति मिलती है कि मदन करना है, इनको नहीं दिखाना है, अपने आप को प्रूव करना है। और वही तुम्हारा काम है, तुम्हें भी करना है। मैनिफेस्ट करो, सोचो कि हमारी नौकरी लग गई है, हमारे परिवार वाले खुश हैं, माता पिता खुश हैं, पिताजी का गर्व से सीना चौड़ा हो चुका है, माताजी पूरे परिवार में शान से कह रही है कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है। वो खुशी बहुत अलग है। उस खुशी को फील करो और मेहनत करना शुरू कर दो। आपका एक एक व्यर्थ किया हुआ समय ये इस यूनिवर्स को बता रहा है कि आप सच में वो सफलता डिजर्व नहीं करते हैं, आपको उसकी जरूरत नहीं है। इस लाइन को हमेशा याद रखना। एक एक पल व्यर्थ जाता हुआ वो इस यूनिवर्स को यही संकेत दे रहा है कि आप वो सफलता डिजर्व नहीं करते हैं। बस इसी के साथ मैं थोड़ा काम निपटा के आता हूँ और उसके बाद फिर बताता हूँ कि आज की टू डू लिस्ट कैसे कंप्लीट करी हमने। जैसे कि आपने आज की टू डू लिस्ट देखी, 18 जुलाई, 28 डेज बचे हुए हमारे एग्जाम्स को। सुबह का रूटीन वही सेम रहता है, बस इतना चेंज हो गया कि अब 4 बजे उठना हो गया। सुबह का रिवीजन हमेशा याद रखो, ये नहीं बदलने वाला है कुछ भी हो जाए। हमारी टू डू लिस्ट में बहुत कम ही चीज़ चेंज होती हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि वही सेम काम बार बार रिपीट करना, उसे ही डिसिप्लिन कहते हैं और उससे ही हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपना क्वांट्स की क्लास, उसके बाद एडिटोरियल की सेल्फ रीडिंग करना, 30 मिनट का ब्रेक लेना। और एडिटोरियल में आज एक्चुअल में एडिटोरियल उनके ऊपर था जो शुभांशु जी थे, जो वहाँ पे गए हुए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, उनके ऊपर था एडिटोरियल। और कौशिक सर की बात करी जाए तो रेशियो की सेकेंड लास्ट क्लास चल रही है, रेशियो कंप्लीट होने वाला है। सुपर मॉक आज नहीं लिया था क्योंकि वो मेंस का था। सेल्फ प्रैक्टिस करी थी क्वांट्स की, क्वांट्स का सेक्शनल दिया था, रीजनिंग का सेक्शनल दिया था। 20 मिनट का ब्रेक, रीजनिंग के पजल सॉल्व किए थे। फुल लेंथ मॉक आज दिया था ऑलिव बोर्ड से। सीए की पीडीएफ करी थी और परफेक्शन की क्लास और इंग्लिश की पीडीएफ सॉल्व। ये थी आज की टू डू लिस्ट। और हमेशा जीवन में याद रखना कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे साथ कुछ नहीं बदल रहा, बस मैं सुबह उठता हूँ, पूरे दिन का रूटीन मेरा वैसा ही निकलता है, शाम को सो जाता हूँ, फिर अगले दिन उठता हूँ, फिर वही करता हूँ, तो आप अपने अंदर से खुश होइए और महसूस करिए कि आप डिसिप्लिन में हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, यही आपको सफलता दिलाएगा। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और सबसे ज़रूरी चीज़, आज ओलिव बोर्ड का जो लाइव मॉक चल रहा है वो ज़रूर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके मॉक दो और फिर बताओ कि एक्चुअल में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। मुझे आपका स्कोर नहीं जानना है, मुझे केवल इतना जानना है कि आप किस रेंज में बैठे हुए हो, बस। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो और सबसे ज़रूरी चीज़, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।